भागलपुर में विशेष सर्वे और बंदोबस्त से जुड़े कार्य जनवरी के अंतिम सप्ताह में शुरू होने की पूरी उम्मीद है। वहीं डीएम सुब्रत कुमार सैन को भू अभिलेख एवं परिमाप के निर्देशक की ओर से इस बाबत हाल ही में मिले दिशा निर्देश के बाद इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वहीं जमीन के विशेष सर्वे को लेकर नाथनगर अंचल में भी तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस संबंध में अंचलाधिकारी स्मिता झा ने बताया कि विशेष सर्वे के लिए तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विशेष सर्वे के दौरान रैयतों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जाएंगे। सीओ स्मिता झा ने कहा कि विशेष सर्वे और बंदोबस्त से जुड़े कार्यों के लिए उन्हें जिलाधिकारी सह बंदोबस्त पदाधिकारी की ओर से जो भी दिशा निर्देश मिलेगा वह उसके अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगी। सीओ ने बताया कि सर्वे के पूर्व ऑनलाइन जमाबंदी सूची में जो भी सामान्य तौर पर त्रुटि है उसे परिमार्जन के माध्यम से ठीक करवाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एलपीसी सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन माध्यम से ही निर्गत करने की बात कही है। अंचलाधिकारी ने कहा कि अंचल में सभी मौजा के प्रत्येक चादर का भू नक्शा 2 प्रति में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जिन रैयतों का खतियान अंचल में उपलब्ध नहीं है उसे सीओ ने जिला अभिलेखाकार से उपलब्ध करवाने की बात कही है। अंचलाधिकारी स्मिता झा ने रैयतों को पुश्तैनी जमीन का आपस में कोर्ट या अन्य माध्यम से बंटवारा करवाकर उसका जल्द ही मोटेशन करवाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि त्रुटि रहित विशेष सर्वे में प्रत्येक रैयतों को अपने जमीन का अघतन लगान रसीद रखना चाहिए। इसके साथ ही अगर जमाबंदी पंजे में कोई त्रुटि रह गई हो तो उसे जल्द ही परिमार्जन के माध्यम से ठीक करवा ले। इसके साथ ही सीओ स्मिता झा ने कहा कि अगर रैयतों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो प्रत्येक कार्य दिवस में वह उनसे तय समय पर मिल सकते हैं। हम तैयार हैं, लेकिन ये तो प्रक्रिया है, ये काम चल रहा है, चलता रहेगा। भी पूरी तैयारी हो जाएगी कुछ दिनों में। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको हम और दुरुस्त करने में लगे हैं। हमारे पास नक्शा हर मौजा का 2 प्रति में उपलब्ध है, जितने भी उसके चादर हैं सारे चादरों का। और खतियान जो हमारे पास नहीं है उपलब्ध वो हम जिला अभिलेखागार से मंगवा रहे हैं। और हमारे पास हमारी जो जमाबंदी पंजियाँ हैं उसको हम ऑनलाइन उसका परिमार्जन के माध्यम से सुधार करवा रहे हैं, ताकि लोग मतलब ऑनलाइन भी उसको देख सके कि किसके नाम से कहाँ जमाबंदी चल रही है। और लगान जो है वो ऑफलाइन धीरे धीरे बंद कर दें। डिजिटलाइजेशन का ज़माना है तो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही अपना लगान ऑनलाइन कटवा लें। और एलपीसी भी ऑनलाइन ही हम लोग प्रयास करते हैं। एक्सटेंशन हो गया है ऑफलाइन एलपीसी का, लेकिन ऑनलाइन पे हम लोग फोकस यही करते हैं कि लोग ऑनलाइन ही एलपीसी बनवाएं। मैडम, आधुनिक अभिलेखागार जो बनने की बात तैयार है, इससे रैयत को क्या सुविधा मिलने वाली है आने वाले समय में? जो अभिलेख हैं उसका नकल वालों को उनको उपलब्ध हो पाएगा, वो आसानी से ले पाएंगे। ये दिक्कत कभी पहले भी नहीं था। वो तो लोग जो हैं वो वही रहते हैं, वहाँ से तो कुछ नहीं है इशू होगा। जो अंचल मैं हमेशा ऑफिस में मतलब जो मिलने का समय है उसमें ऑफिस में बैठती ही हूँ। लोग आके मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं। मेरे जो कर्मचारी हैं वो भी या तो फील्ड में रहते हैं या ऑफिस में रहते हैं। हमारी फील्ड की नौकरी या तो बहुत समय हम फील्ड में भी रहते हैं, लेकिन एक मिलने का समय होता है, मैं ऑफिस में उसमें कार्यालय में बैठती हूँ। आप लोग दिखते ही होंगे, रोज आती हूँ। और कर्मचारी भी है वो नियमित रूप से ऑफिस आते हैं, काम करते हैं। बाकी जब जहाँ उन्हें जाँच में जाना होता है तब वो बाहर जाते हैं। तो अगर लोग मिलना चाहें तो हो सकता है उस समय वो नहीं हो या मैं नहीं हूँ, लेकिन दिन भर में मिल ही लेंगे। आखिरी सवाल मैडम, नाथनगर अंचल की कृषि प्रधान कृषि भूमि है, यह जानना चाह रहा है कि विशेष सर्वेक्षण के कहीं ना कहीं अफरा तफरी का माहौल कायम नहीं हो, कौन सा डॉक्यूमेंट उनको रखना होगा, जरूरी डॉक्यूमेंट रैयत को? कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं होगा। प्रशासन उनके काम के लिए ही उनके साथ ही है, पूरा सहयोग करेंगे। और वो ऐसा तो नहीं होता है कि मतलब एक दिन में सब कुछ उनको उपलब्ध करा देना है। जो नहीं उनके पास उपलब्ध है उसमें हम उनको मदद करेंगे उपलब्ध कराने में। कुछ अगर जरूरी सुझाव मैडम देना चाहें उनके लिए बस उनसे जो लोग मेरे पास आते हैं उनसे भी हम बार बार अनुरोध करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लें। अगर उन्होंने लगान बहुत वर्षों से नहीं दिया है तो वो लगान का भुगतान कर दे, ताकि बस उनके पास अद्यतन लगान रसीद हो। कुछ लोगों ने मतलब खतियान उनके दादा परदादा के नाम से है तो वही चल रहा है, उन्हीं के नाम से जमाबंदी भी कायम है, जबकि उसके बाद 2 पुश्त हो चुके हैं। तो उनसे अनुरोध करते हैं जब भी मैं फील्ड में। भागलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहीं संक्रमण के पसार पर लगाम लगाने के लिए सभी जरूरी एहतियात भी बरती जा रही है। जिले में सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के कंझिया चौक पर अंचलाधिकारी स्मिता झा और प्रखंड विकास पदाधिकारी अंतुमा कुमारी के नेतृत्व में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना मास्क वाले लोगों को रोककर मधुसूदनपुर ओपी की पुलिस ने जुर्माना वसूला। इस संबंध में सीओ स्मिता झा ने कहा कि मास्क संक्रमण को काबू रखने में काफी कारगर है, इसीलिए सभी मास्क का उपयोग कर संक्रमण के पसार को रोकने में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यह जुर्माना प्रतीकात्मक है। चेकिंग अभियान का मूल उद्देश्य है कि हर कोई मास्क का उपयोग सुनिश्चित करे।
मत घीचिए बोले। भागलपुर के मधुसूदनपुर ओपी की पुलिस बुधवार को शराब तस्करी की गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी करने मोहम्मदपुर पहुंची। वहीं तय समय पर और बताए गए स्थान पर पुलिस पहुंची, लेकिन इस दौरान पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। बताया जा रहा है कि पुलिस को शराब तस्करी की जानकारी मिली थी, लेकिन मौके पर नीरा का कारोबार हो रहा था, जिसके बाद पुलिस बिना कार्रवाई किए ही वापस लौट गई है। अरे कहाँ लेके जा रहा है तू? स्टाइल से बोले हैं नहीं। बगान है ना पशु खाना के